बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। संगत जी, जब मेरे हजूर किसी को देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के दे देते हैं, लेकिन हमारे कर्म भी वैसे होने चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तभी मेरे हजूर देंगे। हमने कर्म अच्छे करे होंगे तभी हजूर से पाएंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे। हजूर तो जब मांगोगे तो देंगे। पल्ले मेरे कख ना हुंदा जे मेरे सिर ते दात्या, तेरा हथ ना हुंदा तेरा हथ ना हुंदा। जिनका मंगता हूँ वो मंगता नहीं होने देते, मेरे मालिक रुसवा नहीं होने देते। आइए संगत जी, एक सुंदर सी साखी आपके सामने आज रखता हूँ कि ये संगत जी पाकिस्तान पे एक लीला भूसा स्टेशन की है, जहाँ पर मेरे हजूर ठहरे हुए थे। हुक्म तेरे बिन ना हिलदा तू कुदरता होना। सी हजूर पाकिस्तान में लाला भूसा में के लिए रेलगाड़ी बदली तो अभी अगली ट्रेन जाने वाली गाड़ी में 1 घंटे का समय था, तो वहाँ पर विराजमान थे एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष की थी और वो सेठ दौलतमंद मालूम होता था। श्री हजूर जी के पास और भी 10-12 व्यक्ति संगत के बड़े अदब से बैठे थे। उस सेठ ने एक व्यक्ति से पूछा, ये कौन है? तो इसका जवाब मिला, ये पूजनीय सतगुरु बाबा दिलीप सिंह बेदी हैं और पूर्णम गुरु हैं। लोग इन्हें पुत्र देने वाला बाबा भी कहते हैं। दरगाही फकीर है, बिना दवाई के पेट बचते हैं। तो उसने श्री महाराज जी की इतनी सिफारिश कर उनसे विनती करी, मैंने सुना है कि आपके पास वो शक्ति है, आप जो चाहे वो सो कर दो। फिर उसने दिखावे के लिए संगत जी मेरे हजूर जी के आगे मत्था भी टेका और फिर अरदास करी, हे हजूर, मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद बख्श दीजिए। मेरे हजूर फरमाने लगे, तेरे अंदर से अहंकार की बू आ रही है, तू कभी मंदिर गुरुद्वारा नहीं जाता, तू गरीबों का खून चूसकर अमीर बना है। जब कोई गरीब तेरे से मदद मांगने तुम्हारे पास आता था, तुम बड़ी ही निर्दयता से उसे भगा देते थे और तुमने कोई भी पूर्ण काम धर्म कार्य नहीं किया है। ये पहली बार है कि तुमने एक साधु को नमस्कार किया है। तुमने ना दान किया है ना नाम का सिमरन किया है। तुम्हारे भाग में औलाद नहीं है। तो इतने बड़े अहंकार से कहा कि मैं तो बहुत ही करता हूँ, आप बेटा दे सकते हो, कि आप टाल मटोल क्यों कर रहे हो? तो गुणवाणी कहती है, बेमुख होए रात लगा जन्मियो, विष ना कोई फटे सके तो कितना कुछ ना होइए लिखित घूरता यो। मैं तेरे अंदर को अच्छी तरह जानता हूँ। कई बार तू मजदूरों की मजदूरी भी हड़प जाता है। जब उसने औलाद के लिए अधिक जोर दिया तो महाराज जी ने कहा, तो तेरे लिख कर पर्ची डालते हैं। ऐसा करो, तो एक संतरा मेरे पास ले आओ, उसके अंदर जितने बीज निकलेंगे
उतने पुत्ते तुमते दूंगा। ये बात संगत जी गुजरात की लाला भूसा नाम एक स्टेशन है जो पाकिस्तान में है। वो व्यक्ति सेठ था और उसका एक नौकर था। उसने बाजार में से एक संतरा मंगवाया और ये गुरु भाइयों उन दिनों 1 रुपये में 16 संतरे आते थे। संतरा भी हजूर जी के आगे रख कर फिर विनती करी, हे महापुरुष, सारी दुनिया जानती है कि आप संतरे की हर फांक में बीज होते हैं। हजूर जी ने कहा, अपने हाथों से संतरा छीलो। श्री हजूर जी तो अंतर्यामी थे। इस पर आसपास बैठे लोग बड़े ही उत्साहित हो गए। सोचने लगे कि अब तो ये 8-10 पुत्र लेके ही जाएगा। पर कुदरत का खेल, किसी भी फांक में एक भी बीज नहीं निकला। सब हैरान हो गए, संतरे में बीज नहीं। हजूर बोले, ए लाला, इसमें तो एक भी बीज नहीं है, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, अब 10 मिनट और भी रुके, मैं खुद संतरा लेके आता हूँ। ये संतरा तो नौकर लाया था। महाराज बोले, ठीक है, तुम ले आओ। और वो खुद गया, एक मोटा सा संतरा ले आया। बोला, मैं इतना मोटा संतरा लाया हूँ, अब तो आपको पुत्र देना ही होगा। तब मेरे महाराज जी मुस्कुराए और कहा, अच्छे, इसे भी छीलो। और उस सेठ ने संतरा छीलकर आगे रखा, पर आश्चर्य की कोई सीमा नहीं जब उसमें भी कोई बीज नहीं निकला। और उधर से गाड़ी का सिग्नल हो गया, आने वाली थी, जिस पर महाराज जी को जाना था। ये देखकर से दंग रह गया। अब क्या हो सकता था? श्री हजूर तो अंतर्यामी हैं, अपने ऊपर कोई बात नहीं ली। आपके फिर सेठ जी, तू गरीबों का हक मत मारा कर, उनकी मजदूरी का पैसा मत रोका कर, पहले शुभ कार्य कर, फिर मेरे पास आना। गरीबों का दुख बांटना और दिल से न दुखाना। इस पर एक शायर ने यही कहा, तुझसे कर्म करो तो रब नजल भी करेगा। दाता देने को आता है तो देता है। आप ऐसे कर्म करें, अच्छे कर्म करोगे तभी तो मेरे दाता आपकी झोलियां भर देंगे। वो तो कहते हैं कि वो तो झोलियां भरता है, लेकिन हमारे कर्म अच्छे होंगे तभी हमको हजूर से प्राप्त होगा। संगत जी, आजकल हजूर का जन्मदिन बहुत ही नज़दीक आने वाला है। संगत जी, और बहुत दिन नहीं बचे हैं संगत जी, अब 1 महीने का समय है और संतरे भी बाजार में ठेले पे आ गए हैं। सबको हजूर के जन्मदिन पे जाना है। आप अच्छे कर्म करो, हजूर की अरदास करो, दरगाह में जाओ। हजूर मेरे आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। इस करेंगे और हम सब हजूर से अरदास करेंगे। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया